चलिए तो आज के इस वीडियो पे हम बात करते हैं जरबोम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का जो एलएलबी का एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है। तो उसको हम कैसे कैसे करना है हम कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना है और समझना है। तो सबसे पहले आप मेरा स्क्रीन पे देख पा रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप यहाँ पे देख पा रहा होगा, और इसका लिंक है यहाँ पे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। तो बाद में इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके तो इस लिंक के थ्रू जाके आप इस पेज पे पहुंच पाओगे। तो इसका वेबसाइट और वेब एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हो apdhte.nic.in। तो यहाँ पे आने के बाद फिर आपको यहाँ स्क्रॉल अप करना होता है। तो स्क्रॉल अप करने के बाद आपको नीचे पे यहाँ पे जो जरबोम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इधर पे आप देख पा रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो जरबोम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का जो एडमिशन नोटिस है वो यहाँ पे है। आप इधर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और जरबोम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और जो आपका जो आरजू से हुआ था इस बार, तो जरबोम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के लिए ही हुआ था, तो उसका रिजल्ट भी आप यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो वहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ आपको एक नया वेबसाइट पे नया पेजेस पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और जैसे आप मेरा स्क्रीन पे देख पा रहा होगा, तो ये है ई सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट तो लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग तो अभी तक रजिस्टर किया नहीं है, तो लॉगिन कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नीचे पे आपको रजिस्टर हियर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस रजिस्टर हियर का ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फुल नेम और आपका एक एक्टिव ईमेल आईडी देना है और आपका एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। दोनों में ओटीपी आएगा और दोनों का आपको वेरीफाई करना होगा। दोनों का ओटीपी डाल के वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसे नियम से ईमेल आईडी डाल दिया या नियम से नंबर डाल दिया ऐसे मत करो। ऐसे होने से आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक हिसाब से पासवर्ड बना लीजिए और यहाँ पे आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे जो कैप्चा नज़र आ रहा है तो उसको आप यहाँ पे फिल करके फिर आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पे एक ऐसे पॉपअप आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेगा तो आपका जो ईमेल आईडी का वहाँ पे ओटीपी आया होगा तो उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे फिल करना है। और दोनों को जैसे ही आप फिल करेगा करेक्ट ओटीपी को तो कुछ से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको दोनों को डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको किसी एक को आगे आप वैलिडेट कर सकते हो, उसके बाद में फिर से दूसरा को वैलिडेट कर सकते हो, लेकिन दोनों को आगे वैलिडेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे लिखा होगा आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुका है बोल के। उसके बाद ये पेज से आप निकल जाना है। तो निकल जाने से आप जो इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा वेबसाइट पे आ गया करके। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक राइट टॉप कॉर्नर पर एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो उस लॉगिन का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करेगा ये फिर से पहला वाला जो इंटरफेस जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी रजिस्टर ईमेल आईडी है वो आपको डालना है और आपका जो पासवर्ड है उसको डालना है। डाल के जो कैप्चा नज़र आ रहा है तो उसको यहाँ फिल करके तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे और नीचे पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लॉगिन कर लेना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकता है कि ये जो कौन सा दुनिया पे आ गया, कि यहाँ पे तो फॉर्म फिल का कुछ रिलेटेड है ही नहीं। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ आप मेरा स्क्रीन का जो लेफ़्ट साइड कॉर्नर पर आप देख पा रहा होगा, यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज, ठीक है। तो अप्लाई फॉर सर्विसेज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करेगा कुछ बदलाव तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। तो आपको फिर वहीं पे क्लिक करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा फिर यहाँ पे ढेर सारे सर्विस का नाम जो और डिपार्टमेंट का नाम जो यहाँ पे शो किया जाएगा। फिर यहाँ पे आप नहीं सोचना कि ये कौन सा दुनिया पे लेके जा रहा है और क्या चीज़ अप्लाई करने जा रहा था और क्या चीज़ में पहुँच गया। तो यहाँ अगर गौर करोगे तो यहाँ पे एक सर्च करने का एक सर्च बार मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप करना है एजुकेशन, ठीक है। तो जैसे आप एजुकेशन टाइप करोगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन टाइप किया तो यहाँ पे आपका दो चीज़ आ गया,
एक जो है कि एप्लीकेशन फॉर जरबोम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट 2021, ये वाला, तो इसको आपको क्लिक नहीं करना है। आपको नेक्स्ट वाला जो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन जरबोम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ये वाला इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी स्टार्टिंग होगा फॉर्म का कुछ सूरत यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नीचे पे आपको बेसिक डिटेल्स देना है। तो यहाँ से आप स्क्रॉल अप करना है, ठीक है। तो स्क्रॉल अप करने से आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, यानी कि कैंडिडेट का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, और कैटेगरी में आपको अगर आप अरुणाचल प्रदेश का एसटी है तो आपको APST सिलेक्ट करना है, और अगर आप बाहर का एसटी होने से अदर वाला को सिलेक्ट करना है। एसटी ओके, फिर अदर एसटी एक ऑप्शन मिलेगा, उसको सिलेक्ट करना है। तो अपना हिसाब से कर लीजिए। फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी को येस नो अपना हिसाब से कीजिए और मेल फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे रिलीजन को भी आप अपना हिसाब से कर लीजिए। तो ये सब करने के बाद फिर से आप स्क्रॉल अप करोगे, फिर आपको प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस देना होगा, यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ परमानेंट, और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर को यहाँ डाल के ईमेल को यहाँ डाल देना है, और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। और आपका नेक्स्ट पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका फाइनल एग्ज़ाम दिया है करके एक अफेयरिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आप अफेयरिंग का ऑप्शन डालता है तो एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं होगा। अगर आप ग्रेजुएट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आप कौन सा ईयर में ग्रेजुएशन हुआ है और इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह आपको कुछ एक्स्ट्रा से फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम को यहाँ पे फिल कर देना है, कौन सा कॉलेज से आप ग्रेजुएशन हुआ है या होने जा रहा है। उसके बाद आपका जो RGSET एग्ज़ाम दिया था उसमें आपका कितना मार्क्स रहा था तो उसको यहाँ पे फिल करना है। आपका RGSET में आपका रोल नंबर क्या था उसको यहाँ पे फिल करेगा, ठीक है। फिर दोनों चीज़ को फिल करना है, क्योंकि बाद में कंसर्न अथॉरिटी जो उसके थ्रू ही आपका एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, और आप एलिजिबल हो कि नहीं वो आपको वो लोग देख के फिर बाद में एक लिस्ट निकलेगा, ठीक है। और स्क्रॉल अप करने से यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे यहाँ आई एग्री पे बॉक्स पे क्लिक करके चेक मार्क दे देना है, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे जो आपका कैप्चा है यहाँ फिल करके, और यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो आपने क्या क्या फिल किया है। तो कुछ गलत होने से आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। सब सही है तो आप यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे आप क्लिक करेगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपका कुछ आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है। उसके बाद फिर उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आपका कितना फ़ी जो रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी, चार्जेस वगैरह, तो यहाँ पे शो किया जा रहा है। उसके बाद फिर आप मेक पेमेंट पे फिर से क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद फिर आपका यहाँ पे पेमेंट करने का ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, UPI, इन सारा चीज़ से आप जिससे आपको कंफर्टेबल है वहाँ से आप सिलेक्ट करके अपना पेमेंट को सक्सेसफुल कर सकते हो। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है, फाइनल लिस्ट जो है कि आपको जरबोम गमलिन गवर्नमेंट कॉलेज से निकलेगा। उसके बाद अगर आप सिलेक्टेड हो जाता है तो आप एडमिशन ले सकते हो जरबोम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पे। और इससे रिलेटेड और कुछ भी जानकारी चाहिए होने से आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो।